हिंदी में कुछ। आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल सिविल टेक्निकल ग्रुप बाई भीम सर पर। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है संपीड़न उपांग की प्रभावी लंबाई तथा अनुगैर संपीड़न प्रतिबल, यानी संपीड़न उपांग की प्रभावी लंबाई के बारे में बताएंगे और अनुगैर संपीड़न प्रतिबल कितना होता है ये चीज़ हम बताएंगे। दोस्तों, ये संपीड़न उपांग चैप्टर अर्थात कंप्रेसिव मेंबर से लिया गया है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई संपीड़न उपांग है और उस पर एक एक रिवेट या दो दो रिवेट उसके सिरे पर जुड़ा हुआ है तो उसकी प्रभावी लंबाई और अनुगैर संपीड़न प्रतिबल का मान कितना रखा जाता है, ये चीज़ आप सीखेंगे। अगर ये इन चीज़ों के बारे में सीख जाएंगे तब आप संपीड़न उपांग का सामर्थ्य अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से आप लगा सकते हैं। जैसे संपीड़न उपांग के बारे में दोस्तों हम बता चुके हैं कि संपीड़न उपांग दो प्रकार के होते हैं, एक सतत और एक थे असतत। यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं असतत संपीड़न उपांग। असतत संपीड़न उपांग, अगर असतत संपीड़न उपांग है तो इस असतत संपीड़न उपांग में बहुत से खंड आ सकते हैं। एक कोणीय खंड आ सकता है, दो कोणीय खंड आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक कोणीय खंड लेके चलेंगे, फिर इसके बाद दो कोणीय खंड के बारे में हम आपको बताएंगे। तो असतत संपीड़न उपांग में अगर एक कोणीय खंड है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक कोणीय खंड है, एक कोणीय खंड हो या फ्लैट यानी चपटी प्लेट हो, ठीक है, और उसके सिरे पर ध्यान दीजिएगा, सिरे पर एक एक रिवेट या रिवेट या बोल्ट जुड़ा हो तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर सतत संपीड़न उपांग है और एक कोणीय खंड है और सिरे पर एक एक रिवेट या बोल्ट लगा हो, ठीक है, तो उसकी प्रभावी लंबाई कितनी रखी जाती है? तो उसकी प्रभावी लंबाई इक्वल टू होता है वास्तविक लंबाई के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल के, और अनुगैर संपीड़न प्रतिबल 20% कम लिया जाता है। यानी अनुगैर संपीड़न प्रतिबल क्या किया जाता है कि 20% कम लिया जाता है। अगर अनुगैर संपीड़न प्रतिबल मान लीजिए कि आपका 100 आ गया तो इसमें से आप 20% घटा देंगे तो कितना आपका बचेगा हो, यानी 80% लिया जाता है। या आप सीधे कह सकते हैं कि अनुगैर संपीड़न प्रतिबल 80% लिया जाता है या 20% कम लिया जाता है, ये भी आप कह सकते हैं। या यहाँ पे लिख दें, या अनुगैर संपीड़न प्रतिबल 80% लिया जाता है। हमारी बात समझ गए? ठीक है, अब इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, तब इतना तो हम लोग समझ गए कि अगर एक कोणीय खंड है और सिरे पे एक एक रिवेट या बोल्ट जुड़ा हो तो उसकी प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर लिया जाता है, और अनुगैर संपीड़न प्रतिबल 20% कम या अनुगैर संपीड़न प्रतिबल 80% लिया जाता है। नेक्स्ट, अब आगे हम चलते हैं कि एक ही कोणीय खंड रहेगा और सिरे पर दो दो रिवेट या बोल्ट या बेल्ट, दोस्तों ध्यान दीजिए, बेल्ट जुड़ा हो तब अगर सिरे पर एक एक कोणीय खंड हम लेके चल रहे हैं तो एक कोणीय खंड है तो सिरे पर दो
रिवेट या बोल्ट या बेल्ट से जुड़ा हो, या 3 रिवेट लगे हो, या 2 से अधिक रिवेट लगा हो, ठीक है, यानी 2 से अधिक रिवेट लगा हो या 3 रिवेट लगा हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, बस 2 से अधिक होना चाहिए या 2 होना चाहिए, ठीक है। तो उस समय उसकी जो प्रभावी लंबाई होती है वास्तविक लंबाई का 0.85 गुना लिया जाता है, यानी वास्तविक लंबाई का 0.85 गुना लिया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि स्मॉल l इक्वल टू 0.85 इंटू कैपिटल L, ठीक है। अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल 100% लिया जाता है दोस्तों, 100% लिया जाता है, यानी इसमें अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान एक तरह से आप कहिए कि इसमें बदलता नहीं है, जितना आपका आया हुआ है 100 आया है तो हम लोग 100 लेते हैं, यानी 100% लिया जाता है। इतना तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम ध्यान दीजिए, एक कोणीय खंड के बारे में हम जान गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं 2 कोणीय खंड। अब बी में हम चलते हैं 2 कोणीय खंड के लिए। तो 2 कोणीय खंड के लिए यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। पहला कंडीशन क्या है, इस चीज को समझिए। पहला दोस्तों कंडीशन ये है कि 2 कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो, एक ही ओर जुड़ा हो, अर्थात ये कंडीशन ऐसा है कि मान लीजिए ये आपका गसेट प्लेट है और ये एक ही ओर जुड़ा हो, ऐसे एक ही ओर जुड़ा हो और संपीड़न उपांक के रूप में प्रयोग किया गया हो। तो अगर एक ही ओर गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो और सिरे पर, ध्यान दीजिएगा, सिरे पर एक रिवेट या बोल्ट लगा हो तो उस समय उसकी जो प्रभावी लंबाई दोस्तों होती है, प्रभावी लंबाई ये भी वास्तविक लंबाई के बराबर लिया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्मॉल l इक्वल टू कैपिटल L के। यानी 2 कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो और सिरों पर एक रिवेट या बोल्ट लगा हो, ठीक है, तो उसकी जो प्रभावी लंबाई होती है वास्तविक लंबाई के बराबर लिया जाता है। और जो अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल होता है, अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल 20% कम लिया जाता है, यानी 20% कम लिया जाता है, या आप यूं कह सकते हैं कि अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल 80% लिया जाता है। यानी सेम जो एक कोणीय खंड का था, सेम यहाँ पे 2 कोणीय खंड का भी है। अब देखिए 2 कोणीय खंड के बारे में हम बता दिए और गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो, तो एक ही ओर जुड़ा हो, ठीक है। और ये चीज तो हम समझ गए कि सिरे पर एक रिवेट लगा हो या बोल्ट लगा हो तो उसकी प्रभावी लंबाई और अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल के बारे में समझ गए। अब हम क्या करेंगे कि गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो लेकिन सिरे पर 2 रिवेट या बोल्ट या बेल्ट से जुड़ा हो तो उसकी जो प्रभावी लंबाई होती है, ये प्रभावी लंबाई 0.8 इंटू वास्तविक लंबाई, यानी वास्तविक लंबाई का
कितना लिया जाता है, तो 0.85 गुना लिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्मॉल l इक्वल टू 0.85 इंटू l। ठीक है। एक बाद अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान कितना रखल जाला, तो अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान दोस्तों 100% लिया जाता है। यानी इसका अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान अगर दो सिरों पर दो दो रिवेट या दो दो से अधिक रिवेट लगे हो तो अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान कभी बदलता नहीं है। क्लियर हुआ। यानी प्रभावी लंबाई का मान 0.8 गुना होता है, यानी वास्तविक लंबाई का 0.8 गुना होता है, लेकिन अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो इतना उतार लीजिए आप लोग। अब ध्यान दीजिए, अब हम बताएंगे दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के दोनों ओर जुड़ा हो। अब तक तो हम पढ़ लिए कि एक ओर जुड़ा हो और सिरे पर एक एक या दो दो रिवेट लगे हों तो उसकी प्रभावी लंबाई और अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान हम के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि गसेट प्लेट के दोनों ओर जुड़ा हो, दोनों ओर जुड़ा हो, जैसे ये कंडीशन आपका ऐसा हो जाएगा, यानी ये गसेट प्लेट हो गया और ये दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के दोनों ओर हम जोड़ दिए और सिरे पर एक एक रिवेट या बोल्ट लगा हो तो उसकी प्रभावी लंबाई, ध्यान दीजिए, जब भी एक एक रिवेट या बोल्ट लगा होता है तो उसकी प्रभावी लंबाई दोस्तों हमेशा जो है कि वास्तविक लंबाई के बराबर लिया जाता है, हमेशा वास्तविक लंबाई के बराबर लिया जाता है। और अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान 20% कम लिया जाता है। यानी एक एक रिवेट जब भी लगा होता है, ठीक है, तो अनुज्ञेय वास्तविक लंबाई, प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर लिया जाता है और अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान 20% कम लेवल जला। या आप इस तरह कह सकते हैं कि अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल 80% लिया जाता है। ये कंडीशन आप लिख लीजिए। अब देखिए, दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के दोनों ओर जुड़ा हो और एक एक रिवेट लगे हों सिरों पर, तो उस समय ये हम बता दिए दोस्तों, अगर सिरे पर दो दो रिवेट या बोल्ट या बेल्ट से जुड़ा हो या दो से अधिक जुड़ा हो तो उसकी जो प्रभावी लंबाई होती है ये वास्तविक लंबाई का 0.8 गुना होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि 0.85 इंटू वास्तविक लंबाई, ठीक है, वास्तविक लंबाई। और अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान दोस्तों 100% लिया जाता है। यानी अगर दो दो या दो दो से अधिक रिवेट लगते हैं तो उसका अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान कभी बदलता नहीं है, 100 का 100% लिया जाता है। और प्रभावी लंबाई जो है कि बदले ले तो कितना लेवल जला, तो 0.8 गुना वास्तविक लंबाई का। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट संपीड़न उपांग, सतत संपीड़न उपांग के बारे में। दोस्तों ध्यान दीजिए, सतत संपीड़न उपांग। दोस्तों सतत संपीड़न उपांग के बारे में हम आपको बता दें, ठीक है। तो सतत संपीड़न उपांग, ध्यान दीजिए, असतत संपीड़न उपांग के बारे में उसकी प्रभावी लंबाई और अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल के बारे में हम का जान चुके नीचे, आप बता देने, ठीक है। अब बात आती है सतत संपीड़न उपांग। तो सतत संपीड़न उपांग एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं, आप सीधे जान जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। असतत संपीड़न उपांग एक कोणीय खंड या दो कोणीय खंड हो, दो कोणीय खंड, चाहे एक कोणीय खंड हो, गौर करिएगा, चाहे एक कोणीय खंड हो, चाहे दो कोणीय खंड हो, चाहे तीन कोणीय खंड हो, गसेट प्लेट के
एक ही ओर जुड़ा हो या दोनों ओर जुड़ा हो, गौर करिएगा हमारी बात को। ठीक है, सतत संपीड़न उपांग के बारे में हम बताते हैं, इसका केवल पॉइंट आप याद कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, चाहे एक कोणीय खंड होके चाहे दो कोणीय खंड होके, क्लियर तो हो गई। ठीक है, चाहे एक कोणीय खंड हो चाहे दो कोणीय खंड हो, गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो चाहे दोनों ओर जुड़ा हो। ठीक है, अगर सतत संपीड़न उपांग दिया हो किसी भी कंडीशन में हो, चाहे एक कोणीय खंड हो चाहे दो कोणीय खंड हो, गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो चाहे दोनों ओर जुड़ा हो, अगर सिरे पर एक रिवेट या बोल्ट या बेल्ट, ध्यान दीजिएगा, या दो रिवेट या बेल्ट से जुड़ा हो, गौर करिएगा, सिरे पर एक एक रिवेट हो या एक से अधिक रिवेट हो, एक रिवेट हो या बोल्ट हो या बेल्ट हो, या दो रिवेट या बेल्ट से जुड़ा हो, तो जो उसकी जो प्रभावी लंबाई होती है दोस्तों, प्रभावी लंबाई कितना लिया जाता है, तो 0.7 से 1.00 इंटू वास्तविक लंबाई यानी प्रभावी लंबाई, वास्तविक लंबाई का 0.7 गुना से लेके 1 गुना तक लिया जाता है। सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर ले ली जाती है, प्रभाविक लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर लिया जाता है। ठीक है, और अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान दिखाई देता ना, अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान 100% लिया जाता है। अब हमारी बात को गौर करिएगा, एक बार फिर से हम समझा दें। सतत संपीड़न उपांग अगर रहे, चाहे एक कोणीय खंड हो चाहे दो कोणीय खंड हो, गसेट प्लेट के चाहे एक ओर जुड़ा हो चाहे दोनों ओर जुड़ा हो, सिरों पर एक एक रिवेट या एक से अधिका रिवेट लगे हो या बेल्ट लगा हो या बोल्ट लगा हो, उसकी जो प्रभावी लंबाई होती है 0.7 से 1 गुना वास्तविक लंबाई का 0.7 से 1 गुना लिया जाता है। सामान्यतः क्या किया जाता है कि प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर ली जाती है और अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान नहीं बदलता है, अर्थात अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान जितना दिया है उतना ही लिया जाता है। आप इस तरह कह सकते हैं कि अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान 100% दिया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? आज के लिए इतना, कल हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त और इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।